हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे और आप लोगों की स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। चलिए आज जानते हैं चट्टानों के प्रकार, यानी कि भूगोल में जो हमने क्लास 11th स्टैंडर्ड की जो एनसीईआरटी भूगोल की है, जियोग्राफी की, उस एनसीईआरटी में जो फाउंडेशन से सीरीज स्टार्ट किया था हम लोगों ने, उसमें से जो सेकंड चैप्टर को आज हम देख रहे हैं। सेकंड चैप्टर ओके, टाइप्स ऑफ रॉक्स के जो चट्टाने कैसे बनते हैं और उनके जो चट्टानों के एग्जाम्पल क्या क्या है उनके बारे में देखेंगे। और जो चट्टाने के जो लेयर्स है, ओके, कितने टाइप्स के चट्टाने हैं उनके बारे में भी हम आज जानने वाले हैं। ओके, सो जो चट्टानें जो है पृथ्वी की सतह का एक मूलभूत हिस्सा होते हैं। जो चट्टानों के बिना पृथ्वी की ठोस रूप में नहीं रहती। ओके, चट्टानें जो है उनके एक मूलभूत हिस्सा है पृथ्वी का, जिसे 3 पार्ट्स में जो है डिवाइड किया गया है, जैसे कि आग्नेय चट्टानें, तलछटी चट्टानें और जो है रूपांतरित चट्टानें। 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ओके, इससे इतना ही याद रखने की कोशिश किया जाएगा। चट्टानों में 3 पार्ट्स है, आग्नेय, तलछटी यानी कि सेडिमेंट्री, ओके, और रूपांतरित चट्टानें। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। ओके, सो आग्नेय चट्टानें यानी कि इग्नेशियस रॉक्स ये कैसे बनते हैं। इग्नेशियस रॉक्स जो है मैग्मा से बनते हैं, यानी मैग्मा किसे कहेंगे, जो पृथ्वी के सतह के नीचे जो रहते हैं, सतह ना, क्रस्ट, पृथ्वी के क्रस्ट जो आप यहाँ देख रहे हैं, क्रस्ट जो लेयर्स है, देखिए यहाँ पर ये पृथ्वी के लेयर्स है। अच्छा, पृथ्वी के लेयर्स के बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, प्रीवियस वीडियो में आप जा के देख सकते हैं। ओके, कितनी टाइप्स की लेयर्स से रहती है पृथ्वी पे, उन लेयर्सों के बारे में मैंने एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग एनसीईआरटी के थ्रू मैंने वीडियो ऑलरेडी बना दिया है, उसको आप जाके देख सकते हैं। जो सबसे पहला वीडियो है फाउंडेशन सीरीज का। सो चट्टाने कैसे मतलब मैग्मा, ये जो मैग्मा दिख रहा है जो पृथ्वी के जो सतह के नीचे, यानी कि ये सतह के नीचे यहाँ पर दिख रहा है आप लोगों को, इसको कहते हैं मैग्मा, है ना। मैग्मा, ये जो है मैग्मा। और यही मैग्मा जब ज्वालामुखी विस्फोट के कारण जब पृथ्वी सतह से ऊपर आ जाता है, इससे इसे कहते हैं लावा, है ना। जब पृथ्वी ज्वालामुखी विस्फोट के कारण जो पृथ्वी के अंदर जो मैग्मा था, वही ज्वालामुखी विस्फोट के कारण जब बाहर आता है, उसे हम कहते हैं लावा। ओके, सो यही जो मैग्मा जो है, मैग्मा या लावा, ओके, यही जो मैग्मा या लावा जो जो ज्वालामुखी विस्फोट के कारण जब ऊपर आता है, सतह के ऊपर आता है, ये जो है ठंडा होकर ठोस बनने लगता है। ठोस यानी कि सॉलिड बनता है। ओके, ठोस यानी कि सॉलिड जब ये बनता है, ये लावा या मैग्मा, ओके, जब ये पृथ्वी के अंदर रहता है तो मैग्मा के रूप में रहता है, कि ज्वालामुखी विस्फोट के कारण जब ये पृथ्वी से बाहर आता है, तब ये क्या इसके कहते हैं, लावा कहते हैं। यही लावा जब ठंडा होकर सॉलिड के फॉर्म में जब बनता है, उन्हीं को उनके निर्माण से बनता है क्रिस्टल। ओके, जब लावा या मैग्मा ठंडा होकर एक बड़े क्रिस्टल के आकार में ये रूपांतरित होता है, या क्रिस्टल के आकार में जो निर्माण होता है, इन्हें कहते हैं आग्नेय चट्टानें, यानी कि इग्नेशियस रॉक्स। ओके, इनमें जो है 2 पार्ट्स है। इग्नेशियस रॉक को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जैसे कि इंस्ट्रक्टिव रॉक्स यानी कि अंतर्निहित चट्टाने। जब ये अंतर्निहित चट्टाने यानी कि जब ये मैग्मा धीरे धीरे पृथ्वी की सतह के नीचे ठंडा होता है, तो बड़े क्रिस्टल वाली चट्टाने बनते हैं, जैसे ग्रेनाइट। ओके, ग्रेनाइट पृथ्वी के नीचे यानी कि सतह के नीचे रहता है, क्रस्ट के नीचे, ये बड़े बड़े आकार में रहते हैं ग्रेनाइट्स। ये जो है अंतर्निहित यानी पृथ्वी के सतह के नीचे धीमे से यानी धीरे धीरे ये ठंडा होते हैं, इसलिए बड़े आकार में बनते हैं। और जो बाह्य यानी कि एक्सट्रैक्टिव जो रॉक्स है, जब लावा तेजी से सतह पर ठंडा होता है, तो छोटे क्रिस्टल वाली चट्टानें बन जाती है, जैसे कि बेसाल्ट। ओके, समझ में आया। जैसे ग्रेनाइट कैसे बनते हैं, जब बड़े क्रिस्टल जो रहते हैं पृथ्वी के नीचे, जो चट्टाने यानी लावा या मैग्मा पृथ्वी के नीचे मान धीमा यानी धीमी गति से धीरे धीरे वे ठंडा होते हैं,
ठंडे होने के बाद वे बड़े आकार में क्रिस्टल बनाते हैं। इन्हीं को हम ग्रेनाइट कहते हैं, जो सतह के नीचे ये ठंडे होते हैं। ओके, इन्हें इंस्ट्रक्टिव यानी कि अंतर्निहित चट्टानें भी कहते हैं। ये आग्नेय चट्टानों के दो प्रकार है। ओके, जो इग्नेशियस चट्टानों के दो प्रकार है। जो बाह्य यानी कि बाह्य चट्टानें जो ने एक्सट्रैक्टिव, ये तेजी से ठंडा हो जाते हैं ज्वालामुखी विस्फोट के कारण। लावा बाहर आता है पृथ्वी के यानी सतह के बाहर आता है, वही लावा तेजी से ठंडा हो जाता है, इसलिए वे उनके क्रिस्टल जो है छोटे आकार में बनते हैं, जिसे बेसाल्ट कहते हैं। तो ग्रेनाइट का निर्माण कैसे होता है, आप लोगों ने यहाँ देखा कि ग्रेनाइट का कैसे इनका निर्माण होता है। जो और एक बात मैं यहाँ पर बता देती हूँ, ग्रेनाइट से कैसे बनते हैं। पृथ्वी के नीचे जो ज्वालामुखी रहती है, विस्फोट रहता है, पृथ्वी के नीचे जो मैग्मा रहता है, वही लावा के रूप में पृथ्वी के बाहर आता है। लेकिन ये पृथ्वी के अंदर जब मैग्मा रहता है, ये धीरे धीरे यानी धीमे से ये क्या रहता है, काफ़ी स्लो फॉर्म में ये क्या होता है, ठंडा होता है। ये स्लो फॉर्म में जब ठंडा होता है, इन्हीं से बनता है ग्रेनाइट। ओके, बड़े आकार में इनका क्रिस्टल बनते हैं, ये हम इसे कहते हैं ग्रेनाइट्स। तो चलिए आगे चलते हैं। ओके, तो तलछटी चट्टान यानी सेडिमेंट्री रॉक्स कैसे बनते हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स जो है, ये चट्टानें जो है जल, हवा, बर्फ या गुरुत्वाकर्षण के द्वारा ले जाए गए विभिन्न कणों के जमाव और उनके संघनन से बनते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। ओके, जल, हवा या गुरुत्वाकर्षण के कारण उनके कणों को जमाव या संघनन से ये सेडिमेंट्री रॉक्स बनते हैं। ये चट्टानें जो है अक्सर परतों में दिखाई देती है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, परतें जो लेयर से, ये सभी लेयर से, ओके, इन चट्टानों के लेयर से ये अक्सर जो चट्टानें यानी सेडिमेंट्री रॉक्स लेयर्स में दिखाई देती है, जिसमें जीवाश्म भी हो सकते हैं, जिन्हें जो है 3 मुख्य प्रकारों में बांटा गया है। इन सेडिमेंट्री रॉक्स को 3 मुख्य प्रकारों में बांटा गया है, जैसे कि जो पहला है क्लास्टिक। ओके, जो पहला क्लास्टिक, जो सेकंड है जो है केमिकल, और जो है ऑर्गेनिक। 3 परतों में इसे डिवाइड किया गया है, थ्री लेयर्स में इसे डिवाइड किया गया है, किसे, सेडिमेंट्री रॉक को। ओके, सो पहला जो क्लास्टिक यानी कि अन्य चट्टानों के भीतर टूट फूट से बने ये चट्टाने होते हैं, इसे क्लास्टिक चट्टाने कहते हैं। कैसे कि अन्य चट्टाने यानी कि आग्नेय चट्टाने हो सकते हैं, और भी रूपांतरित चट्टाने भी हो सकते हैं। इन चट्टानों से जो भौतिक है ना कि फिजिकल जो टूट फूट रहते हैं ना, उनसे बनते हैं ये सेडिमेंट्री रॉक्स। टूटे कणों के माध्यम से, कणे रहते हैं ना, कण जो बहुत बड़े आकार में नहीं रहते, जो कणों के आकार में ये बनते हैं, जैसे कि बलुआ पत्थर को देखा आप लोगों ने, जो बलुआ पत्थर इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। ओके, सो नेक्स्ट होता है केमिकल। पानी में घुले हुए खनिजों के अवक्षेपण से बनते हैं पानी में घुले हुए, यानी कि जो पत्थर जो पानी में बहुत सालों तक वह पानी में रहता है, तो उनका शेप ही बदल जाता है। आप देख सकते हैं कई चट्टानों के शेप जो है, कई जो रॉक्स रहते हैं उनका जो शेप है वो ऐसी गोल आकार में वो बन जाता है, ऐसे सर्कल आकार में बनते हैं। कई रॉक्स के जो शेप रहता है, ऐसे पानी के कारण उनके घिसाव के कारण उनका शेप चेंज हो जाते हैं, है ना। सो कई केमिकल जो पानी में घुले हुए खनिजों के अवक्षेपण, ओके, अवक्षेपण से ये जो है केमिकल चट्टाने बनते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल चूना पत्थर हम कह सकते हैं। ओके, बेस्ट एग्जांपल जो है चूना पत्थर, है ना। जो नेक्स्ट है ऑर्गेनिक, यानी पत्थर ऑर्गेनिक जो है पौधों या जीवाश्मों, ओके, पौधों या जानवरों के अवशेषण के जमाव होने से ये बनते हैं ऑर्गेनिक यानी जैविक रॉक्स। बेस्ट एग्जाम्पल जो है कोयला। पौधे या जानवर जब मरते हैं, उनका जो अवशेषण जो है जमीन के नीचे धंस जाता है, यानी उनसे बनते हैं, उन पदार्थों से बनते हैं जो है कोयला। इसका बेस्ट एग्जांपल कोयला। सो मुख्य रूप से आप समझ सकते हैं इसको, जो सेडिमेंट्री रॉक्स लेयर्स में होते हैं, इनमें जो है 3 प्रकार है सेडिमेंट्री रॉक्स में। ओके, सेडिमेंट्री रॉक्स में 3 प्रकार है, जैसे कि क्लास्टिक और केमिकल और ऑर्गेनिक। ओके, क्लास्टिक में जो आप याद रख सकते हैं बलुआ पत्थर, और केमिकल में जो है चूना पत्थर, और ऑर्गेनिक में जो है
कोयला को आप याद रख सकते हैं, कोयला को। ओके, सो केमिकल में आप कोयला को याद रख सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि आग्नेय चट्टान के प्रकार और उनकी विशेषता क्या होती है। ओके, आग्नेय चट्टानें किससे बनती है? आग्नेय चट्टानें जो है, ये चट्टानें तब बनती है जब मैग्मा यानी कि जो पृथ्वी के नीचे जो चट्टानें पिघली हुई फॉर्म में रहती है, यानी लिक्विड फॉर्म में रहती है, यानी गर्म जो ज्वालामुखी स्रोत के कारण हम लावा देखते हैं ना बाहर, पृथ्वी के बाहर देखते हैं, वही मैग्मा अंदर रहता है तो मैग्मा रहता है। ओके, जो ये मैग्मा जो है पृथ्वी की पपड़ी यानी कि क्रस्ट, पृथ्वी की पपड़ी किसे कहते हैं? क्रस्ट को कहते हैं। पृथ्वी की पपड़ी यानी क्रस्ट, पृथ्वी के क्रस्ट के भीतर गहराई में धीरे धीरे ठंडा होता है। धीमी शीतल प्रक्रिया खनिजों को बड़े क्रिस्टल बनाने के लिए पर्याप्त समय देती है। बड़े बड़े क्रिस्टल बनते हैं ये इसी से बनता है आग्नेय चट्टानें। इनका जो ठंडा होने का दर जो है धीरे रहता है और क्रिस्टल बड़े आकार में बनता है। इसका उदाहरण ग्रेनाइट और डायोराइट, ये दो चट्टानें आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है बाह्य आग्नेय चट्टानें। जो आंतर आग्नेय चट्टानें देखा आप लोगों ने, बाह्य आग्नेय चट्टानें। ओके, सो ये तब बनते हैं जब लावा यानी ज्वालामुखी के कारण जब मैग्मा विस्फोट होकर लावा के रूप में बाहर सतह के ऊपर आता है। सतह के ऊपर ये लावा तेजी से ठंडा हो जाता है। ये जो है तीव्र तेजी से ये ठंडा होता है, लेकिन ये बड़े आकार में क्रिस्टल नहीं बनाते हैं। जो दर के साथ तेजी से ये ठंडा होता है और क्रिस्टल जो है छोटा आकार का होता है या छोटा अदृश्य होता है, छोटे आकार में ये बनते हैं। बाह्य आग्नेय चट्टानों का जो एग्जाम्पल है बेसाल्ट और ह्यूमेनस। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो है तलछटी चट्टानों के प्रकार कितने हैं? जो क्लास्टिक और रासायनिक और जैविक, 3 चट्टानें है इसमें। जो अन्य जो भौतिक मतलब फिजिकल जो अन्य चट्टान है, उनको टुकड़े जो है टूटने से और उनके टुकड़ों के जमा होने से ये चट्टानें बनते हैं। इनके आकार के आधार पर उनका वर्गीकरण किया जाता है। इनके आकार जैसे जैसे इनका आकार रहता है, उनके आधार पर इनका वर्गीकरण किया जाता है। जैसे कि सैंडस्टोन और सिल्टस्टोन और शेल भी कहते हैं। ओके, 3 इनको वर्गीकरण में इनके उदाहरण में आने वाले स्टोन्स है यानी रॉक्स है। ओके, सैंडस्टोन्स भी है और सिल्टस्टोन और शेल, ये क्लास्टिक सेडिमेंट्री रॉक में आने वाले एग्जाम्पल है। ओके, सो नेक्स्ट चलते हैं रासायनिक सेडिमेंट्री रॉक्स। ये चट्टानें जब बनती है जब पानी में घुले हुए खनिज अवक्षेपित होकर ठोस रूप में यानी ठोस रूप धारण कर लेते हैं। अक्सर वर्गीकरण या रासायनिक प्रक्रियाओं के कारण ये बनते हैं, जैसे कि हेलाइट यानी कि रॉक सॉल्ट कहते हैं ना, हेलाइट, रॉक सॉल्ट, जिप्सम, कुछ चूना पत्थर भी इसमें बनते हैं रासायनिक में। ओके, नेक्स्ट जो है जैविक यानी कि बायो सेडिमेंट्री रॉक्स। ये चट्टानें पौधों या जानवरों के अवशेषों के जमाव या संपीड़न से बनते हैं। ये अक्सर ऊर्जा स्रोत के रूप में महत्वपूर्ण होते हैं। उदाहरण के लिए कोयला या चॉक, ये इनमें बेस्ट एग्जांपल जो कोयला या चॉक। ओके, ये चट्टान जो है इनका विशेषता आपको समझ में आना चाहिए कि ये चट्टान सेडिमेंट्री रॉक का मुख्य विशेषता क्या है। ये जो है ये परतों में जमा होते हैं। सेडिमेंट्री रॉक यानी कि ये मुख्य रूप से इसकी विशिष्टता क्या है, ये जो है लेयर्स में ये काफ़ी परतों में जमा होते हैं। ओके, चलिए जानते हैं पट्टेदार रूपांतरित चट्टानों के बारे में। तो ये पट्टेदार रूपांतरित चट्टान जो है उच्च दबाव के कारण खनिजों के समानांतर संरेखण से इन चट्टानों में परतदार या बैंडेड बनावट, यह प्रक्रिया स्लेट से शुरू होकर काफ़ी बड़े चट्टानों में बदल जाती है। जैसे कि यहाँ पर आप एक एग्जाम्पल को भी देख सकते हैं, जैसे कि सिल्ट्स है, स्लेट्स है, और काफ़ी चट्टानों में ये बड़े आकार में भी बदल सकती है। जैसे कि गैर पट्टेदार रूपांतरित चट्टानें, ये चट्टानें जो है इन चट्टानों में कोई विशिष्ट परतदार या बैंडेड बनावट नहीं होती। ये आमतौर पर रूपांतरित यानी कि आमतौर पर ये समरूपी दबाव या प्रमुख खनिजों की कमी के कारण बनते हैं जो संरेखित हो सकते हैं। उदाहरण के लिए मार्बल, क्वार्टजाइट और हार्नफेल्स ये इसके उदाहरण में आते हैं। ओके, तो रूपांतरित प्रक्रिया में रूपांतरित यानी कि ये प्रक्रिया कैसी होती है इसकी, रूपांतरित यानी कि ताप, दबाव और रासायनिक रूप से सक्रिय तरल पदार्थों का प्रभाव जो है चट्टानों के मूल रूप को
पूरी तरह से बदल देता है। ये जो है रूपांतरित चट्टानें हैं। ओके, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग कि आग्नेय चट्टानें कैसे बनते हैं, मैग्मा या लावा से बनते हैं। और तलछटी चट्टानें यानी कि सेडिमेंट्री रॉक्स कैसे बनते हैं, जैसे कि तलछटी या तलछटी जो अन्य चट्टानों के टुकड़े जो है जमा होकर बनते हैं, जैसे कि लेयर के रूप में, काफ़ी ये लेयर में रहते हैं जो सेडिमेंट्री रॉक्स। और रूपांतरित चट्टानें यानी कि ताप और दाब से बदलती है। ओके, ताप और दाब से इनका रूप बदलता है, इनका आकार भी बदलते रहते हैं रूपांतरित चट्टानें, इसीलिए इसको रूपांतरित बोला गया है कि इनके जो साइज में भी इनके बदलाव होती है और इनके जो बनावट में भी बदलाव आ जाते हैं रूपांतरित चट्टानें। जैसे कि ये सभी जो रॉक्स है, ये सभी जो चट्टानें हैं, ये चट्टानें पृथ्वी की भूगर्भीय प्रक्रियाओं और उनके लगातार बदलते स्वरूप का प्रमाण है, जो हमको देते हैं, हमको जो प्रमाण मिलता है ये सभी चट्टानों का, जो चट्टान चक्र के माध्यम से एक से दूसरे में परिवर्तित होती है, जो बड़े चट्टान दूसरे चट्टान में परिवर्तित होते हैं। ये सभी जो एनसीईआरटी भूगोल का यह अध्ययन हमें पृथ्वी की सतह की जटिलताओं को समझने में और उनको अध्ययन करने में हमें मदद करता है ना। सो इस चट्टान के जो आप चट्टान का मतलब जो टाइप्स ऑफ रॉक्स को आप पढ़ेंगे एनसीईआरटी में, तो खासकर उनको उनको जब उनको डायग्राम या उनके जो पिक्चर्स रहते हैं, जो इमेज रहती है, उनके साथ में उसको पढ़ने की कोशिश करो, क्योंकि इमेज को देखने से काफ़ी जल्दी हमें माइंड में बैठ जाता है कि ये चट्टानें इस तरह रहती है, जैसे कि रूपांतर सेडिमेंट्री रॉक्स ऐसे लेयर्स में रहते हैं। ये रूपांतर जो चट्टानें जो उनका बनावट अलग है, जैसे आग्नेय चट्टानें इनके ग्रेनाइट, जैसे इनके क्रिस्टल के आधार पर इनको बनावट इनकी अलग से होती है। और इनके एग्जाम्पल को भी आप देख लो, यानी कि इसी क्लास के ऊपर जो टाइप्स ऑफ रॉक्स के ऊपर मैं एमसीक्यू का भी क्लास करूँगी, यानी एमसीक्यू का भी वीडियो लेकर आऊँगी। आप इसको ठीक से पढ़ लो, एक बार वीडियो देखो, सिर्फ वीडियो देखना काफ़ी नहीं है, एक बार वीडियो देख के उसके बाद में आप एनसीईआरटी ओपन करो और उसको एक बार पढ़ लो। ओके, ठीक से एक बार पढ़ने से काफ़ी हो जाता है एनसीईआरटी टाइप्स ऑफ रॉक में, क्योंकि इससे से भी जुड़े क्वेश्चन आते रहते हैं प्रीलिम्स में। और अगर मतलब मेंस में भी क्वेश्चन आया तो भी आप ठीक तरह से आप उसे समझ पाओ और लिख सको। ओके, एक बार आप समझ लिया तो आप उससे मेंस में अच्छी तरह से लिख सकते हो। फाउंडेशन सीरीज का 3rd चैप्टर को मैं बना दूंगी। ओके, सो चलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, देन टेक केयर, देन बाय बाय।